खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। भक्ति में जो थे मांगते सवाली कदमा कदम बने वही भाग्यशाली। भक्ति में जो थे मांगते सवाली कदमा कदम बने वही भाग्यशाली। मिली है जो बाबा की गोद न्यारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। ज्ञान से जग गई आत्म ज्योति नैन बने हैं पवित्र मोती। ज्ञान से जग गई आत्म ज्योति नैन बने हैं पवित्र मोती। योग से सज गई सूरत हमारी देवी देवताओं। ओम शांति। आज 9 नवंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, जो बाबा ने समझाया वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी और चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला न दे। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं,
अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते आज हंसे कल रो नहीं देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते, ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलनी है। ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो कर्म करना होता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सत्युग में भी शांति रहती है, सुख भी है और शांति भी। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे ये तो तुम्हारी कल्पना है तो फिर एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाबा समझाकर क्या से क्या बना देते, कितनी उच्च प्रारब्ध। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत नम्रता प्यार से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करते हैं, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों की ही लड़ाई के लिए वे तैयार रहते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो, देवभान में आके उल्टे कार्य करते, इसलिए बाबा कहते उल्टे बन गए। अब अपने को आत्मा के बदले शरीर समझने के कारण उल्टे हुए। अब बाबा तुमको सीधा कर रहे हैं, तो अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी है हम। बाबा कहते पक्का करो, कितना रात दिन का फर्क है। आत्मा के बदले देह समझने से उल्टे हो गए। सीधा होने से फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे,
अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते, सीधा करते। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भले शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो अल्प काल के लिए कमाई है और तुम्हारी ये है सदा काल के लिए कमाई। दुनिया में जो भी कमाई वह अल्प काल की, तो बाबा कहते ये कमाई सदा काल के लिए है, इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात तो ले जाती है, तो ये तो होगा ही। माया भुलाती रहेगी, इस पर भी नाटक दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते और माया ऐसे कहती। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे मामेकम याद करो। इसमें ही विघन पड़ते और कोई बात में इतने विघन नहीं। पवित्रता पर कितनी मार खाते। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सुपन खाएं भी, ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते। उत्सव आदि भी जो मनाते, जो पास्ट होकर गया, उनका फिर यहाँ त्योहार मनाते आते, पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं कि उनका बर्थडे मनाते। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाबा ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है। अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं जाएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबर वार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और फिर पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबर वार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबर वार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबर वार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ भी नहीं समझते। वे सितारा कौन? तो बाबा कहते जास्ती कुछ भी नहीं जानते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते। पहले पहले समझाना है कि बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहनशाह बनाते हैं। वर्षा देकर कितना उच्च, तो शहनशाह बना देते। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। भगवान को पाने के लिए कितनी भक्ति की। द्वापर से भक्ति शुरू होती, फिर अंत में आकर बाप मिलते हैं, बाप का रास्ता मिलता। कयामत का समय भी इसको ही कहा जाता। असुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। 84 जन्मों के पार्ट को तुम जानते हो, ये पार्ट बसता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा।
जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप आकर राजयोग सिखलाते। ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते तुम ही कह सकते हो, और किसी के मुख से ये बातें नहीं आएंगी। शिवो हम का जो उच्चारण करते वह भी रॉन्ग। तुमको अब बाबा ने समझाया, तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम सो हम या देवता सो क्षत्रिय, ऐसे बाबा कहते कोई मंत्र। पहली बात तो हम सो हम माना, बाबा कहते ऐसे नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। अभी तुम अर्थ समझते हो, वह भी सेकंड की बात। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते जिसको ही फिर स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते। ये चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो पहले तो सुनकर चमक जाते, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको फिर गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं। नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाबा कहते ये बातें बताओ सबको। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में वह संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। तो सबसे पहले बाप का परिचय देकर पक्का करो। बाप का परिचय मिलने से वर्षा भी मिल जाएगा। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजा माथा टेकते हैं। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का राज भी समझ में आ जाएगा। ऐसा चित्र बनाओ जिसमें ये राज भी खुले कि आपे ही पूज्य, फिर आपे ही पुजारी। तो पहले बाप की पूजा करते, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की। जो सिंगल ताज वाले वे डबल ताज वालों की पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आओ तो भगवान के लिए ही कहते हैं ना, पुकारते हैं। तो बाबा कहते फिर आगे ये भी कहते थे कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अभी तुमको ये सब बातें समझाई हैं, तुम ही इस चक्र में आते हो। तुम ही पूज्य और फिर पुजारी, तुम ही पतित फिर पावन बनते हो। शिव बाबा के लिए तो नहीं कह सकते ये बातें। अभी ये बुद्धि में नॉलेज सदैव रहती और फिर समझाना भी है कि धन दिए धन ना खूटे। जो धन दान करते हैं उनको बाबा कहते जो ज्ञान का धन दान करते तो जरूर ऊंच पद पाते हैं। और जो धन होने के बावजूद भी बाबा कहते जो नहीं देते तो वह कौन, वह मनहूस। बाबा ने जो समझाया वह दूसरों को समझाना भी है।
नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन भी फिर ऐसी हो जाएगी। हर एक को अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाबा कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय और उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का ब्राह्मण और एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो वे विघन डालते रहते हैं। तो कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघन तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है और नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते। तो समझा जाता जो कुछ होता है, ये भी पक्का है ना बुद्धि में। बाबा कहते जो कुछ होता वह कल्प पहले मौफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते, बड़ी चोट से चमाट खाते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर से समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाबा समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर इतने अत्याचार होते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी फिर नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए। ये भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये प्रारब्ध मिलने वाली है। बाबा कहते अभी तुम्हें याद रहता है, फिर ये भी भूल जाते हो। तो मूल बात है ही याद की यात्रा। याद से ही हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। अब है आज का वरदान। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों,
ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रखो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। तो आज का वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। अब है आज का स्लोगन। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। जब रचता बना है अपना तो रचना नहीं है गैर। हम सब के सब अपने हैं, नहीं किसी से बैर। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन।